मेरे साथ दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी हैं। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, कल वोटिंग है। किस तरह से आप लोग किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में पहुंचे? देखिए, मुझे खुशी है कि हम ये जो कैंपेन का समय रहा, हमने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। और कहीं ना कहीं आज जो मुद्दे की बात करें तो आज देश में एक अलग तरीके की लड़ाई चल रही है। और वो लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने की। वो लड़ाई है जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बचाने की। लोग महसूस करते हैं कि पिछले 10 सालों में जो लोकतांत्रिक संस्थाएं थी उनको लगातार कमज़ोर किया जा रहा है। और उसी का नतीजा है कि जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ ईडी, आईटी, इस तरीके की कार्रवाई होती है। तो निश्चित ही मुख्य मुद्दा लोकतंत्र को बचाने का है। लेकिन साथ के साथ भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में मोदी जी ने जिस तरीके से लोगों को जुमले दे देकर कभी महंगाई कम करने की बात करते थे, युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे, विकास की बात करते थे, तो वो सारे मुद्दे भी कहीं ना कहीं आज वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। लोगों के जहन में है, लोग उस बात को महसूस करते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। और कहीं ना कहीं उसका जवाब वो 25 तारीख को देने जा रहे हैं। इस बार चुनावी मैदान में आपने कन्हैया कुमार को उतारा। उदित राज पहले से बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। जेपी अग्रवाल काफ़ी दिग्गज नेता है, तो काफ़ी सोच समझकर आपने कैंडिडेट को भी उतारा होगा। निश्चित ही हमारे बेस्ट कैंडिडेट्स ये रहे हैं। और मुझे खुशी है कि लोगों ने भी उसी तरीके से उनको एक्सेप्ट भी किया है। उन्होंने अच्छा कैंपेन किया है। जहां एक्सपीरियंस के रूप में जेपी अग्रवाल जी का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस इसमें चुनावी एक्सपीरियंस रहा है, वहीं बिल्कुल नए और तेज़ तर्रार कन्हैया जी के रूप में हमें एक कैंडिडेट मिले हैं। और इसी प्रकार से सामाजिक न्याय की मजबूत लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर उदित राज जी हैं, जिनको हमने नॉर्थ वेस्ट से दिया है। तो मुझे पूरा उम्मीद है और लोग उनको चाह भी रहे हैं। एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में हमने एक अच्छा कॉम्बिनेशन देने का काम किया। लेकिन बीजेपी जो है वो दावे कर रही है कि इस बार सातों की सातों सीटें जो है इस बार भी वो लोग ही जीतेंगे। रिजल्ट 7-0 रहने वाला है, लेकिन इंडिया गठबंधन के फेवर में। क्योंकि आज जो माहौल नीचे देखने को मिलता है, लोग मोदी जी के मन की बात, भारतीय जनता पार्टी के मन की बात से ऊब चुके हैं। उनको महसूस होता है कि भाई लोगों के मन की बात कोई नहीं सुनने वाला है। और कहीं ना कहीं तभी वो नज़रअंदाज होते जा रहे हैं। वही बड़ा कारण है कि आज चंद परिवार को लगातार फ़ायदा देने का काम किया जा रहा है। गरीब आज लगातार गरीब होता जा रहा है। अमीर जो है, कुछ चंद अमीर लगातार बहुत सिर्फ देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अमीर लोगों की गिनती में आ रहे हैं। तो वो सारा असर है इस चुनाव में और उसका रिजल्ट भी आएगा। आप लोग आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं। हमने देखा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। हाँ, निश्चित ही शुरू की छोटी मोटी अड़चनों के बाद एक बहुत अच्छा सामंजस्य बैठा है। एक अच्छा कोऑर्डिनेशन के साथ आज ग्राउंड पे ना सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों, वो एक दूसरे का सामंजस्य बनाकर एक अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी की भी उनकी भी रैली थी यहाँ पर, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नज़र नहीं आए। ऐसा क्यों? ये व्यस्तता के चलते, क्योंकि जिस समय ये चांस है ऐसा हुआ कि जिस समय राहुल जी का प्रोग्राम यहाँ पर दिल्ली में रहा उस समय केजरीवाल जी नहीं थे। और जिस समय केजरीवाल जी ने ना सिर्फ अपने कैंडिडेट्स के लिए बल्कि कांग्रेस के तीनों कैंडिडेट्स के लिए भी जब प्रचार और प्रसार किया, उस समय राहुल जी नहीं थे। लेकिन मुझे खुशी है कि चाहे वो राहुल जी का मंच हो और उस पर आम आदमी पार्टी के विधायकों का उपस्थित होना, उनको बाकायदा वो स्टेज देना और इंट्रोड्यूस करना हो, या केजरीवाल जी के शो में जेपी अग्रवाल जी हों, चाहे उदित राज जी हों या कन्हैया जी हों, वो सब एक दूसरे के साथ बिल्कुल साथ नजर आए। तो अरविंद केजरीवाल जी ने तो चुनाव प्रचार किया,
लेकिन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आए। मैंने कहा कि क्योंकि प्रायोरिटी डेफिनेटली अपने वो थे, लेकिन उस समय भी हमने ये कोशिश की है कि जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो हमारे स्टेज पे साझा करें। हमने साझा बैकड्रॉप लगाने का काम किया और कोशिश की कि एक अच्छा मैसेज और साथ के साथ सातों की सात सीट जिताने की अपील माननीय राहुल गांधी जी ने हर मंच से करने का काम किया। एक आखिरी सवाल, कल 25 मई है, वोटिंग है, मतदाताओं से कोई अपील करना चाहेंगे? पहली बात तो यह है कि 25 मई भाजपा गई, ये बात तय हो चुकी है। हाँ, ये ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ जनता से कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हम सबको हिस्सेदारी निभानी चाहिए। अपने जो वोट का अधिकार है उसका उपयोग करना चाहिए। गर्मी हो सकती है, कुछ और अड़चनें हो सकती हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं महसूस करता हूँ कि आज ये देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और उसमें हमें गर्मी, बारिश या छोटी छोटी परेशानियों से ऊपर उठकर अपने वोट का अधिकार को यूज़ करना चाहिए, लोकतंत्र को बचाने का काम करना चाहिए, इंडिया गठबंधन को जिताना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव को। इस वक्त दिल्ली से कैमरामैन तारादत्त के साथ श्वेता गुप्ता।